हेलो एवरीवन, एसके लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नए अपडेट 5.0 में क्या ऐड किया गया है पार्ट 3 में। तो चलिए समझते हैं कि नया अपडेट क्या किया गया है। तो इसमें एक नया अपडेट ऐड किया गया है बिल डिटेल सॉर्टिंग करके। अगर आपको बिल डिटेल सॉर्टिंग करना है अपने हिसाब से फ़िल्टर या फिर इसको सॉर्टिंग करना है, तो उसको भी आप इजीली तरीके से 5.0 में मैनेज कर पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे यूज़ करना है। तो इसे समझने के लिए हम लोग चलते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग, रिसीबल या फिर पेबल, आप किसी में जा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं रिसीबल्स में। और यहाँ पर जब से आपको रिपोर्ट देखनी है उस तरीके से रिपोर्ट का डेट ले लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बिल सॉर्टिंग कर पाएँगे। बहुत से लोगों का रिक्वायरमेंट होता था कि मैं अपने हिसाब से बिल को सॉर्टिंग करना है डेट वाइज़ या फिर पार्टी नेम वाइज़, ड्यू डेट वाइज़, अमाउंट वाइज़। तो अब आप उस चीज़ को भी मैनेज कर पाएँगे। हालाँकि यहाँ पर फ़िल्टर बटन है, तो फ़िल्टर बटन काम क्या करता है? फ़िल्टर बटन आपको सर्च करने का ऑप्शन देता है कि आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिफ़ाइन करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप एक सीक्वेंस वाइज़ अगर आपको कोई रिपोर्ट देखनी है, डिटेल देखनी है, तो उसका सॉर्टिंग मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए जस्ट यहीं पर आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है F12। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिल वाइज़ देखना है, ये पार्टी वाइज़, पहले ए से आए फिर बी से सीट से, मतलब असेंडिंग मोड पे पार्टी डिटेल का आपको दिखाई दे। तो सिंपल क्या करेंगे, F12 करेंगे और यहाँ पर जाएँगे आप सॉर्टिंग मेथड ऑफ फॉर बिल्स पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको देखिए कई सारे सॉर्टिंग मेथड देखने को मिल जाएँगे जो पहले नहीं देखने को मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट में रहता है। तो अगर आप पार्टी ए टू ज़ेड कर देंगे तो यहाँ पर जैसे ही इसको ए टू ज़ेड करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो पार्टी लिस्ट है वो ए टू ज़ेड के असेंडिंग मोड पे सेट हो जाएगी। अब सपोज़ अगर आपको बिल वाइज़ देखना है कि 13, 14, 15, 16 ऐसे करके आपका रेफ़रेंस वाइज़ अगर आपको सॉर्टिंग मेथड करना है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले 13 आ रहा है, 14 फिर 20 हो गया, 22 ना, इस तरीके से। मेरा ये एक डमी डाटा है, इस वज़ह से आपको इस तरीके से दिख रहा है। आपका करेक्ट डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने फिर से F2 किया और हम चलते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर रेफरेंस इंक्रीजिंग करके मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया, रेफरेंस इंक्रीज़। तो जैसे ही फ़िल्टर लगाएँगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो सॉर्टिंग मेथड है रेफरेंस में अप्लाई कर गया। 1, 2, 3 है नहीं मेरे में, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9, 10 इस तरीके से रेफरेंस वाइज़ आपने सॉर्टिंग मेथड अप्लाई कर लिया। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर ड्यू डेट वाइज़ सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। F12 करेंगे और लास्ट में जाएँगे, तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप किस तरीके से यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। रेफ़रेंस नंबर इंक्रीज़, रेफ़रेंस नंबर डिक्रीज़, पार्टी ज़ेड टू ए, पार्टी ए टू ज़ेड, ड्यू डेट के हिसाब से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, डेज़ टिल ड्यू डेट के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं, करेंसी, अमाउंट, सारी चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पर ड्यू डेट इंक्रीज़ पे लगा के फ़िल्टर देखते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपका जो ड्यू डेट के हिसाब से यहाँ पर ये जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट पे लगाया तो यहाँ पर देखिए उसके हिसाब से यहाँ पर फ़िल्टर हमारा लग गया है। इसी तरीके से अगर आप सेल रजिस्टर पे जाते हैं DAS और यहाँ पर हम सारी सेल्स को एक साथ पिक कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि नंबरिंग आप वाउचर नंबरिंग यूज़ कर रहे हैं तो 1, 2, 3 करके इस तरीके से है। तो कई बार क्या होता है 27 यहाँ पर है, 27 और 28 ऊपर इसके जस्ट ऊपर आ गया। ऐसा कई बार देखा गया है ना? तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर सॉर्टिंग मेथड कर सकते हैं। तो ये मेरा एक डमी डाटा है, इस वज़ह से आपको वाउचर नंबर कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम वाउचर नंबर पे सॉर्टिंग मेथड लगाना चाहें, तो देखिए किस तरीके से काम करेगा। करेंगे F12, सॉर्टिंग मेथड पे जाएँगे और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे वाउचर नंबर असेंडिंग, डिसेंडिंग, ए टू ज़ेड सारा सब कुछ दिया है आपके पास। यहाँ पर लेंगे वाउचर नंबर असेंडिंग, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सीक्वेंस वाइज़ वाउचर नंबर के हिसाब से हमारा इनवॉइस तैयार हो चुका है।
तो ये आप किसी भी रिपोर्ट में जाके अपना सॉर्टिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेट वाइज तो वैसे आएगा ही आएगा, है ना। अमाउंट वाइज सॉर्टिंग मेथड करना है वो भी आप कर सकते हैं। इसका एक ग्लोबल सेटिंग भी दिया है जहाँ से आप सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा हेल्प एंड सेटिंग। सेटिंग पे जाने के बाद जाएंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे सॉर्टिंग, ठीक, सॉर्टिंग जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से सॉर्टिंग मेथड मिल जाएगा, या फिर सामने ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपने अप्लाई किया होगा डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सल आपका सभी रिपोर्ट पे वही हो जाएगा, क्योंकि बिल डेट के लगा हुआ था। डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट में होगा, और इस तरीके से आप यहाँ से भी आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट लगा दिया, कंट्रोल ए से सेव। तो आप किसी भी रिपोर्ट में आप जाके कोई भी रिपोर्ट चेक करेंगे, मान लीजिए हम परचेज पे चलते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल आ गया कि फिलहाल तो ये मेरा डमी डाटा है ना, तो आपको वन टू 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 दो बार दिख रहा है, वन वन एक बार दिख रहा है ना, आपका एकदम करेक्ट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस वाइज हो जाए, वन वन टू टू इस तरीके से आ जाए ना। तो सिंपल सा क्या करेंगे, F12 सॉर्टिंग मेथड, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वाउचर नंबर असेंडिंग, और इसको कर देंगे सेव। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी तरीके से वाउचर नंबर को मैंने एक सीक्वेंस में ऐड कर दिया। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं हम समझा पाए होंगे आपको कि सॉर्टिंग मेथड डिटेल्स किस तरीके से काम करता है। तो आप किसी भी रिपोर्ट में जाइए, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में, सेल रिपोर्ट में, परचेज, या फिर आप पेबल्स रिपोर्ट में जा सकते हैं, या फिर आप किसी पार्टी से रिलेटेड अगर आपको कोई डिटेल देखना है तो आप उसकी रिपोर्ट में जा सकते हैं। हर जगह सॉर्टिंग मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।